फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे अनिल अंबानी की कंपनियों की। सेंसेक्स में लगातार गिरावट जारी है और काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। ऊपर के लेवल से देखें तो करीब 4,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। वैसे करीब 1,000 की रिकवरी भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 4,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी करेक्शन आ चुका है। और ऐसे समय में सवाल उठता है, जिसने भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में निवेश किया उनकी क्या हाल है? क्या उनको लॉस हुआ है बहुत, या फिर पिछले 1 साल के हिसाब से रिटर्न उनका अच्छा है दूसरी कंपनियों के मुकाबले? तो बहुत सारे लोगों के कैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि जिसने भी अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में निवेश किया उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है और आगे इस ग्रुप से निकल जाना चाहिए। तो जब बाजार में बड़ी गिरावट होती है तभी कंपनियों की मजबूती को हम तलाश सकते हैं, उसमें जांच कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में बड़ी गिरावट में ये कंपनियां संभल सकती है। तो आज इन कंपनियों के रिटर्न को देखेंगे, पिछले 1 साल में इन्होंने कैसा प्रदर्शन किया है, क्या वाकई में लोगों को लॉस दिया है या इन कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है। तो एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में, जब काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है बाजार में और यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है। क्या अभी भी करेक्शन की संभावना बाकी है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो 57,124 पर आ चुका है। इसकी हाई थी 61,716 की 19 अक्टूबर को। तब से अब तक में काफ़ी बड़ा करेक्शन आ चुका है। ऐसे कहे तो करीब 4,500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। ऐसे में अगर हम बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की तो यहाँ पे 3.65 की प्राइस हमें देखने को मिल रही है। फ्राइडे को यहाँ पे 2.67% की गिरावट हुई थी। अगर रिटर्न को चेक करें रिलायंस कम्युनिकेशन के तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने जरूर 89.50% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 74.20% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 82.50% का पॉजिटिव रिटर्न है और 3 मंथ के हिसाब से 17.74% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 23.73% का पॉजिटिव रिटर्न है और पिछले एक दिन के हिसाब से देखें तो करीब 2.67% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 1 साल के हिसाब से इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये खरा उतर चुका है स्टॉक अपने पैमाने पे, यानी लोगों को इसने कोई लॉस नहीं दिया है। अगर इसकी पेयर्स कंपनियों से तुलना करें तो रिलायंस कम्युनिकेशन का रिटर्न 82.50% निकल कर आया है, जबकि भारतीय एयरटेल का रिटर्न मात्र 30.88% है और वोडाफोन आइडिया का रिटर्न 35.15% है। तो दूसरी पेयर कंपनियों में ये सबसे आगे निकल के आई है। बात कर लेंगे अब रिलायंस पावर की तो 12.75 पर यहाँ पे 1.92% की गिरावट देखने को मिली हमें। 3.05 50 रुपये का लो है, 18.25 50 रुपये का ही है। फिलहाल स्टॉक 12 रुपीज़ के आसपास है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसकी ये प्राइस है ये उस समय भी थी जब सेंसेक्स 61,000 के ऊपर था। ये आपको ध्यान रखना है, यानी यहाँ पे इस 4,000 पॉइंट की जो बड़ी गिरावट उसके बीच में इसमें कोई हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 69.05% का निगेटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 53.89% का निगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 254% का जबरदस्त पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर 2.61% का निगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 6.25% का निगेटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 1.92% का निगेटिव रिटर्न है। तो पिछले 3 महीने से इसने निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन अगर 1 साल के हिसाब से देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त अभी भी हमें करीब 250% के ऊपर पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। अगर दूसरी पेयर कंपनी के साथ तुलना करें तो रिलायंस पावर ने 254% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि NTPC ने इस दौरान मात्र 21.31% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन JSW एनर्जी ने इससे भी ज़्यादा कमाल किया, उसने 342% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस मामले में रिलायंस पावर सेकेंड रही है अपनी रैंक के अंदर। अगर हमें इसके पिवट लेवल को चेक करें तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 12.87 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे जाएगा तो 12.53 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 12.37 का निकल के आ रहा है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 13.37 का फर्स्ट टारगेट है, 13.53 का सेकंड टारगेट है और 13.87 का थर्ड टारगेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी बाजार में अभी भी करेक्शन की संभावना बनी हुई है। यहाँ पे HDFC लार्ज कैप एंड मिड कैप ने भी इतना इन्वेस्टमेंट किया। ये म्यूचुअल फंड ने अपनी एंट्री मारी है रिलायंस पावर के अंदर, जिन्होंने 5.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.15% की होल्डिंग ली हुई है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो 91.90 पे आ चुका है। 2.03% की गिरावट थी फ्राइडे के दिन। यहाँ पे 23.75 50 रुपये का लो है, 114 50 रुपये का ही है। फिलहाल स्टॉक 91 पर है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 80.75% का निगेटिव रिटर्न है। 3 ईयर के हिसाब से 70.10% का निगेटिव रिटर्न, 1 ईयर के हिसाब से 243.74% का शानदार पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 12.72% का पॉजिटिव रिटर्न है
और 1 मंथ के हिसाब से 9.20% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 1.97% का निगेटिव रिटर्न है। तो ये स्टॉक भी ज़बरदस्त दौड़ा है और अभी भी इतनी बड़े करेक्शन में बाजार में आ चुका है, उसके बावजूद भी ये 243% का शानदार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 साल के हिसाब से। तो ये स्टॉक भी विनर रहा है। रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो 243% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। जीएमआर इंफ्रा ने इस दौरान 65.31% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि संभाव इंफ्रा ने इस दौरान 31.85% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो यह खिलाड़ी निकल के उभरा है अपने ग्रुप की कंपनियों के सामने, इनकी पेयर्स कंपनी के सामने सबसे शानदार इसने रिटर्न दिया। तो जो मैंने कहा था कि इन स्टॉक ने कमाल किया और गिरावट में भी आपके निवेश को ये थामने की संभावना रखते हैं। पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है तो 93.38 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 91.62 का सेकंड सपोर्ट है और 90.73 का इसका थर्ड सपोर्ट, ये ध्यान रखना। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 96.03 का फर्स्ट टारगेट है, 96.92 का सेकंड टारगेट है और 98.68 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल आपको ये 90 से लेकर 100 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है और ये मौका है जब इन्वेस्टमेंट आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की, तो 13.70 पे 1.44% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के दिन। 9.30 52 वीक का लो है, 30.65 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 13.65 पे आ गया। काफ़ी वीक लग रहा है ये स्टॉक इस ग्रुप का। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 96.17% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 92.68% का नेगेटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 173.86% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 8.11% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 46.50% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 3.23% का नेगेटिव रिटर्न है। तो इसने भी पिछले 1 साल के हिसाब से 173% का शानदार रिटर्न दिया है। तो ये भी अपना मजबूत रहा स्टॉक। अगर रिलायंस कैपिटल की बात करें तो 1 साल के हिसाब से इसमें हमें 9.20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है पॉजिटिव, लेकिन इस दौरान एडलवाइज फाइनेंस की बात करें तो 3.31% का नेगेटिव रिटर्न दिया है और रेलीगियर ने इस दौरान 86.20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो इस मामले में रेलीगियर सबसे अच्छा उभर के आया है। यहाँ पे अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो 13.48 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 13.07 का सेकंड सपोर्ट है और 12.83 का इसका थर्ड सपोर्ट, ये ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 14.13 का फर्स्ट टारगेट है, 14.37 का सेकंड टारगेट और 14.78 का थर्ड टारगेट, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम रिलायंस होम फाइनेंस की, तो स्टॉक 4.35 पर है, 2.25% की गिरावट देखने को मिली हमें फ्राइडे के दिन। तो 2.05 इसकी 50 रुपये की लो है, 6.65 50 रुपये की आई है। फिलहाल स्टॉक 4.30 पे आ चुका है। रिटर्न को चेक करें तो पिछले 3 साल के हिसाब से इसने 91.39% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 127% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 28.21% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 10.53% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 डे के हिसाब से 4.55% का नेगेटिव रिटर्न। तो ओवरऑल इसने भी करीब 127% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने कमाल ही किया है। यहाँ पे शानदार तेजी बन रही है रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग में और इसके पीछे वजह है ये कंपनी बिक चुकी है और इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पे 4.85 पर यहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। अगर इसके परफॉर्मेंस देखें तो 2.50 52 वीक का लो है, 6.95 52 वीक का आई है। फिलहाल स्टॉक 4.85 पर आ चुका है। रिटर्न को चेक करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 91.11% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 65.36% का निगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 46.97% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 67.24% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 70.18% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 4.30% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू किया। दूसरी पेयर कंपनी की बात करें तो रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो इसने 46% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि सीमेंट लिमिटेड ने इस दौरान 145% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और GRSC ने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो इस मामले में कंपनी का कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन अब कंपनी जब बिक चुके हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और स्टॉक थोड़ा अपर सर्किट में दौड़ रहा है। तो ऐसे में हमें एक बात समझ में आ रही है कि जिसने भी अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी में निवेश किया था उनको पिछले 1 साल के हिसाब से अभी भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, चाहे बाजार में बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी भी थोड़ी करेक्शन की संभावना बाकी है, हो सकता है 2000 पॉइंट का करेक्शन और भी हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर में थोड़ी थोड़ी खरीदारी शुरू करें। ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बनेंगे और आपको अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।